आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोट के व्रत में सूरज भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन एक समय भोजन करके पूरा दिन निराकार रहा जाता है और भोजन में इस दिन रोटी खाए जाते हैं जिसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। साथ ही इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं किया जाता और व्रत खोलने के लिए सूर्य छिपने से पहले ही भोजन कर लिया जाता है। इस दिन धूप में खड़े होकर सीधे सूरज भगवान की पूजा की जाती है और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो सूर्य भगवान के चित्र की पूजा भी हम कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे सूरज रोट व्रत के पूजन की सामग्री। इस दिन रोली, चावल, लच्छा, मेहंदी, जल का लोटा और गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे सूरज रोटा बनाने की विधि। सूरज रोट की पूजा के लिए रोट बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी का प्रयोग किया जाता है। घी डालकर आटे को अच्छे से गूंथा जाता है, लेकिन इस दिन आटे में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे गूंथकर थोड़ी देर रख दिया जाता है, जिसके बाद आटे को हाथ से मठा लिया जाता है और थोड़ी मोटी मोटी रोटी बेल ली जाती है। जिसके बाद बेली हुई रोटी के चारों ओर अंगूठे से व अंगुली की सहायता से मोटी मोटी चूटी काटकर डिजाइन बनाई जाती है। जिसके बाद यह रोटी सूरज जैसी दिखाई देने लगेगी। जिसके बाद रोटी के बीचों बीच किसी गोल चीज जैसे बोतल के ढक्कन या फिर किसी भी चीज से एक छेद बना लिया जाता है। इसके बाद इस रोटी के छेद में से ही सूरज को देखकर सूरज भगवान की पूजा की जाती है। इस रोटी को तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेका जाता है। एक बार में जितना खा सके उतना ही बड़ा रोटा बनाना चाहिए, क्योंकि यह रोटा कभी भी जूठा नहीं छोड़ा जाता। अब हम आपको बताएंगे सूरज रोट व्रत के पूजन की विधि। सूरज रोट व्रत के पूजन की विधि के लिए 2 रोट बनाए जाते हैं, एक पूजा के लिए और एक खाने के लिए। पूजा वाला रोट पूजा के बाद ब्राह्मणी या फिर गाय को दे दिया जाता है और दूसरा रोट खुद खाया जाता है। सूरज रोट की पूजा के लिए एक थाली में पूजा का सारा सामान रख लें। यदि होली पर दशामत का डोरा लिया हो तो उसे भी पूजा की थाली में रखें। उसके बाद सूर्य भगवान पर जल और गंगा जल के छींटे दें। इसके बाद सूर्य भगवान को रोली, अच्छा, अक्षत, मेहंदी सब अर्पित करें। इसके बाद सूर्य भगवान को घेवर या फिर हलवे का भोग अर्पित करें। व्रत करने वाली स्त्री बाएं हाथ में रोट या फिर घेवर लेकर उसमें से सूरज को देखें और कोई दूसरी महिला सूरज की तरफ लोटे से थोड़ा सा जल छिड़कती जाए और इस दौरान जल छिड़कने वाली महिला पूछती है, सखी सूरज दिखाई दिया क्या? इसके जवाब में व्रत करने वाली स्त्री कहती है, हाँ सूरज दिखाई दिया। इस तरह 7 बार जल छिड़कने वाली महिला यह प्रश्न पूछती है और हर बार व्रत करने वाली महिला यही जवाब देती है। 7 बार यह जवाब घेवर या रोट को देखते हुए ही दिए जाते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को धोक लगाकर प्रणाम करें। किसी भी व्रत का उद्यापन करने से आने वाले वर्षों में व्रत की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है। सूरज रोट के व्रत का उद्यापन भी जरूरी होता है, क्योंकि इस उद्यापन के बाद ही गणगौर के व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। अतः सूरज रोट का उद्यापन जरूर करना चाहिए, ताकि यदि गणगौर के व्रत का उद्यापन करना हो तो हम कर सकें। सूरज रोट का उद्यापन भी होली और गणगौर के बीच होने वाले रविवार में ही किया जाता है। यह उद्यापन लड़की अपनी शादी से पहले भी कर सकती है और शादी के बाद भी। जैसे जिसके परिवार में परंपरा है वैसे ही इसका उद्यापन हम कर सकते हैं। सूरज रोट का उद्यापन पीहर की तरफ से ही होता है। अब हम आपको बताएंगे सूरज रोट का उद्यापन कैसे किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन में 8 महिलाओं को भोजन कराया जाता है। भोजन में एक ही तरह का अनाज काम में लिया जाता है। बूढ़े या फिर रोट परोसे जाते हैं। उद्यापन के लिए एक दिन पहले यानी शनिवार को मेहंदी लगा लें। दूसरे दिन यानी रविवार को जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन सुबह सिर धोकर नहा लें और सुंदर वस्त्र, गहने आदि धारण करके श्रृंगार करें। पूजा के लिए रोटा बनाकर तैयार कर लें। महिलाएं जब भोजन कर लें तो उन्हें टीका करें और प्लेट में बिंदी का पत्ता रखें और एक प्लेट में घेवर, बिंदी का पत्ता और रुपए रख सासू माँ को पैर छूकर दे दें। उसके बाद सखियों को भोजन कराएं। सखियां आपके उद्यापन का साक्षी होती हैं। उसके बाद साखिया को भोजन कराएं। साखिया आपके उद्यापन का साक्षी होता है। साखिया को टीका करके वस्त्र उपहार में दें और कान पकड़कर पैरू कराएं। तो ये थी सूरज रोटा के उद्यापन की विधि। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।